बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ऐसी चीज़ें मुतअद्दद मिलती हैं कि जिन चीज़ों को देखकर, जिन चीज़ों को एनकाउंटर करके, जिनको फेस करके हम लोग क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों से हमें आए दिन वास्ता पड़ता है और फिर क्या होता है कि हम उन चीज़ों के अंदर जो है सोच विचार शुरू कर देते हैं, या फिर ये है कि जिस बंदे के वजह से हमें ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़े, हम उससे उलझ जाते हैं और अगर वो बंदा मौजूद नहीं है तो हम प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अब इस बंदे से मैंने इस बंदे से कैसे दो हाथ करने हैं और कैसे इस बंदे को मैंने पनिश करना है या सबक सिखाना है या मैंने ये काम करना है। और हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ औक़ात हमें इतने ऐसे कुछ शिकवे होते हैं कि जो हमें थोड़ा सा कह लें कि हमारे लिए स्ट्रेस जनरेट करते हैं, परेशानी जनरेट करते हैं, स्ट्रेस जनरेट करते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं या छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आए दिन हमारे साथ होती रहती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि हाउ टू टैकल देम, हाउ टू मैनेज देम। और उसका ये तरीका है, सबसे पहले ये काम करना है कि कुछ वक़्त के लिए उस बात को ज़हन से निकाल देना है। क्या करना है? कुछ वक़्त के लिए हमने उस बात को अपने ज़हन से निकाले रखना है। और सच पूछें तो द लॉन्गर द बेटर। लेकिन कुछ वक़्त के लिए तो लाज़िम है ना, एक आध दिन के लिए आप उसको अपने ज़हन से निकाल दें। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या चंद घंटों के लिए उस बात को अपने ज़हन से निकाल दें। उस बात को अपने ज़हन से बाहर रखें, लेकिन ये समझ के बाहर रखें कि चलें जी, मैं बाद में इस पे कंसिडरेशन करती हूँ, मैं इस पे सोच विचार करता हूँ, मैं इसके बारे में देखती हूँ, मैं इसके बारे में क्या पॉलिसी बनानी है, किस तरह रिएक्ट करना है, इसके बारे में मैं सोच विचार करता हूँ। ये जब आप कमांड देंगे या अपने आप को जब ये बात आप अपने ज़हन को बताएंगे तो फिर क्या होगा कि जी ज़हन उसको राज़ी करना जो है अपने ज़हन को कि वक्ती तौर पे इस बात को ज़हन से निकाल दिया जाए, ये कदरे आसान हो जाता है। अगरचे एफ़र्ट करना पड़ती है कि उस चीज़ को कुछ वक़्त के लिए भी अपने ज़हन से बाहर रखा जाए, उस इंसिडेंट को, उस वाक़या को कुछ वक़्त के लिए अपने ज़हन से बाहर रखा जाए। अब ये पहला हमारा जो रद्द-ए-अमल है वो ये होना चाहिए। और हम इसमें अगर वहाँ पे स्पेस बनती है, अब बेशक कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि स्पेस बनती ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, वक्त ही नहीं होता। मसलन कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, कुछ और करना जो है, अब ज़ाहिर है उसके लिए तो चंद घंटों का हमारे पास कोई वक्त नहीं होता। 1-2 दिन तो दूर की बात है, हम चंद घंटों का क्या, बाज़ औक़ात चंद मिनट का भी हमारे पास नहीं होती, स्पेस नहीं होती कि हम उसको गौर व फ़िक्र हम उस पर या अपने उस पर छोड़ दें, अपने ज़हन से बाहर रख सकें। अब ये अगर हम इस काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे, इस काम के लिए मेहनत करनी है कि जी हम कुछ वक़्त के लिए उस काम को, उस बात को, उस वाक़या को, उस इंसिडेंट को, उस बंदे को, उस चीज़ को अपने ज़हन से बाहर रख सकें कुछ वक़्त के लिए, फॉर सम टाइम। ये काम जब हम पहली मेहनत हमें इस पे करनी है। और जब हम इस काम को कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ें कि जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी, हमें परेशान कर रही थी, हमें गुस्सा दिला रही थी, हमारे लिए स्ट्रेस जनरेट कर रही थी, वो चीज़ें सच पूछें तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो हम कहते हैं यार ये नॉन इशू है, बस आप इसको इग्नोर कर दें। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार जी ये चीज़ें जो हैं ये बेमकसद हैं, इनके अंदर कोशिश करने, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस साइलेंट रहा जाए, इग्नोर कर दिया जाए। या ये है कि किसी बंदे के बारे में, किसी जो हमारी पॉलिसी है और जो हमारी पहले से स्ट्रेटजी है, हम उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इस वाक़या और इंसिडेंट को सामने रखते हुए। और ना सिर्फ ये कि हमें इस वाक़या और इंसिडेंट को सामने रखना है, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इस चीज़ के बारे में, उसको भी हमें सामने रखना है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो गलत डिसीजंस करेंगे। तो इतना सा काम हम कर लें
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمارے لیے نان ایشو نکلتی ہیں. میں کہوں گا اگر ایسے 10 واقعات ہوئے ہیں نا، ایسے 10 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایسے 10 افراد ہمارے سامنے آئے ہیں، ایسی 10 چیزیں 10 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ 7 ایک باتیں ایسی ہوں گی کہ جو نن ایشو ٹھہریں گی، کہ جن کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ یار یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ صرف بس ایموشنلی طور میں میرے جذبات جو ہے وہ ارتعاش کا شکار ہو گئے تھے، میرے جذبات کو سٹوک مل گیا تھا، وہ مطلب یہ کہ اس کو تھوڑا سا پرووک ہو گیا تھا، میں ہو گئی تھی، وگرنہ اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ ڈسٹرب محسوس کریں، سٹریس لیں، اور کوئی کہہ لیں کہ آپا داپی کے اندر یہ کریں وہ کریں وہ کریں. اگنور کرنا سیکھیں، ایبزارب کرنا سیکھیں، جذب کرنا سیکھیں. یہ جذب کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ برداشت کرنا سیکھیں. تو جو چیزیں پھر رہ جائیں گی، اگر 10 میں سے فرض کر لیں 7 نکل گئیں، 6 نکل گئیں، 6 چیزیں ایسی نکلی، 5 چیزیں ایسی نکل گئیں، اگر 5-6 چیزیں نکل جاتی ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی ڈیولپمنٹ ہے یا یہ تھوڑا بینیفٹ ہے؟ یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. اگر محض اتنا سا کام کرنے سے، اگر محض اتنے سے کام پہ محنت کرنے سے، اگر ہم 10 چیزیں جو ڈسٹرب کر رہی تھیں، ہم لوگوں سے الجھ رہے تھے، ہم اپنے ذہن کے اندر سٹریس پریشانی لینے جا رہے تھے، اور ہم لوگ آپا داپی میں یہ کریں وہ کریں ہاتھ پاؤں مرنے جا رہے تھے، اگر ہم 10 میں سے 5-6 چیزیں نکل جائیں اور نن ایشو ٹھہریں اور ہم ان کو اگنور کرنے پہ اکتفا کر لیں، تو آپ کے خیال میں کیا یہ معمولی فائدہ ہے؟ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. مگر ایک دوسرا بڑا فائدہ بھی ہے. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں ابھی ٹیکل کرنے والی ہیں، جن کو ہم نے اگنور نہیں، جن کے بارے میں ہم نے ری ایکشن دینا ہے، جن کے بارے میں ہم نے رد عمل دینا ہے، اب وہ جو رد عمل ہمارا ہوگا وہ ایموشنل فری ہوگا اپ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ. وہ گویا کہ اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے، سٹریس نہیں ہوگا، ذہنی تناؤ نہیں ہوگا، وہ بڑا میچیورٹی پہ مبنی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر پیشنس آ گیا، اب وہ بڑا میچیورٹی پہ مبنی ہے. اب وہ لاجیکل ہے، اب وہ ایموشنل نہیں ہے، اب وہ منطقی ہے، وہ جذباتی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم ذہن کی بات مان رہے ہیں، دل کی بات نہیں مان رہے. فوری طور پہ لیتے تو دل کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرتے. اگر صبر نہ کر پاتے تو دل کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرتے، کہ جو سراسر ہمیں غلط سمت کے اندر لے کے جاتا، ہم سے غلط فیصلے کرواتا، ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں پچھتانا پڑتا. تھینک یو.